हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल जो जेके एसएसबी की तरफ से स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके पेपर को लेकर के मुझे रिगार्डिंग आपके साथ डिस्कस करना था। पेपर में क्या क्या मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो थे आउट ऑफ सिलेबस जो दिया गया था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन से बहुत सारे पूछे गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपके साथ डिस्कस करना है। आपको क्या इनिशिएटिव लेना होगा इस पेपर के लिए, आपको क्या करना होगा ऐसा कि मतलब जेके एसएसबी जो कि आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन डाले थे वो डिलीट कर दे। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जो भी क्वेश्चन जो थे जेके एसएसबी ने पूछे थे आउट ऑफ सिलेबस, आप सब कैंडिडेट्स को क्या करना है, एक ग्रीवियंस फाइल करना है, जीमेल करनी है एस एस बी जी के grievance@gmail.com, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इस मेल पे आप सभी लोगों को मेल करना है और ये लिखना है कि जो भी क्वेश्चन जो थे आउट ऑफ सिलेबस जो थे दिए हुए, लाइक पोल्टी नहीं थी सिलेबस में, इकॉनमी नहीं थी, और जो पोर्शंस नहीं था वहाँ पे, जो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हैं वो क्वेश्चन जेके एस बी डिलीट कर दे। जब बहुत सारी जीमेल्स जाएंगी जेके एस बी को, तो मैं भी जेके एस बी प्रेशर में आके क्या करे, कुछ क्वेश्चन जो थे आउट ऑफ सिलेबस दिए गए थे वो डिलीट कर दे। उनको लिखना भी है आइंदा किस चीज़ का ख्याल रखें कि सिलेबस को देखा करें। बगैर सिलेबस के आप पेपर निकालते हैं, पता नहीं कहाँ से कॉपी करते हैं और कहाँ से निकाल लेते हैं। जब सभी लोगों का ग्रीवेंस जाएगा, ईमेल जाएगी जेके एस बी को, तो मैं भी उसके रिगार्डिंग जेके एस बी कोई स्टेप ले। तो बहुत सारे मैं आपके साथ पेपर जो है अगर पूरा डिस्कस करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपके साथ जीके के क्वेश्चन जो है कोई कोई डिस्कस करूँगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें जो मेरी सीरीज़ में आए, जेके जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की जो मैंने सीरीज़ शुरू की थी, बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आए हुए थे। तो कुछ जीके के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 113 ये जो सीरीज़ है, आप डी पार्ट है एग्ज़ाम का, जो डी पार्ट डी सीरीज़ जो है, पेपर की डी सीरीज़ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वो आज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडिया। तो इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो अलहाक था, किसने किया था। तो ये जो 36 अक्टूबर को एसेशन डे मनाया जाए, उस वक्त हुआ था ये। तो ये जो किया था महाराजा हरि सिंह ने, 13113 का जो राइट आंसर है गाइस, ए पार्ट महाराजा हरि सिंह के टाइम पे हुआ था। कुछ तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जो क्वेश्चन नंबर 114, जो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिटी से लिया गया था, पॉलिटी जो है सेल उसमें है नहीं। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, तो आप देखते हैं एक एक मिनट पे एक एक नंबर का भी कितना फ़र्क पड़ जाता है, मिनट का एक एक पॉइंट पे भी, मतलब 20 20 30 30 100 100 150 लड़का होता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ग्रीवियंस फाइल करें जेकेएसबी को, क्योंकि जेकेएसबी जो एक इनिशिएटिव ले, जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिए गए थे उसको डिलीट कर दे और आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखे। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत हार्ड वर्क करके जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही पढ़ते हैं। आउट ऑफ सिलेबस तो पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि सिलेबस जेकेएसबी ने दिया है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। पता नहीं कौन सी टीम उन्होंने लगाई है जो आउट ऑफ सिलेबस, जो आउट ऑफ क्वेश्चन सब क्वेश्चन जो है वो दे रही है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, कंकरेंट लिस्ट में आता है, मीन्स के स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट दोनों में आती है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो उसका जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, सी पार्ट, सी पार्ट कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 115, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के अडॉप्टेड। जे एंड के का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था। जे एंड के कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस में दिया नहीं है, जे के स्पेशल रेफरेंस में तो जम्मू एंड कश्मीर है, तो मान सकते हैं इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है, लेकिन ये पोलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से पूछा गया। तो 115 का जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, बी पार्ट 1956 में अडॉप्ट किया गया था जम्मू का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इशू द कमांड टू द पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। तो ऐसी कौन सी यूनिट है जो एक पर्सन को हम आस्क कर सकते हैं उसको ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, जिसने जब इसने फेल की होती हैं और रिफ्यूज इनकार की होता है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो 116 को जो राइट आंसर है मेंडा मास, है ना, मेंडा मास जो है इसका राइट आंसर है 116 का, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 117 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो की बात करें इकानमी, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। टैक्सेशन जो है सिलेबस में है नहीं, ना ही इकानमी दी हुई है वहाँ पे, तो हम अगर बोल सकते हैं मतलब सिलेबस में से क्वेश्चन है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, डी पार्ट, सेल टैक्स। सेल टैक्स जो है इनडायरेक्ट फॉर्म के टैक्स की।
क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर abolished by गुड्स एंड सर्विस टैक्स? प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वैट टैक्स, ऑल ऑफ दीज। 118 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी पार्ट, वैट टैक्स। अबॉलिश किया इसको जीएसटी ने, अबॉलिश किया वैट टैक्स को। जीएसटी ने बहुत सारे टैक्स को अबॉलिश किया, एक ही टैक्स नेशनल टैक्स जो बनाया जीएसटी। तो राइट आंसर का सी टैक्स, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 119, कश्मीर वैली शिवरात्रि इज आल्सो नोन एज। कश्मीर वैली में शिवरात्रि को क्या कहते हैं? 119 का जो सवाल है, मैं ये मेरी सीरीज़ में ये क्वेश्चन पहले भी दिया, आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। तो 119 को जो कहते हैं सी पार्ट, हैरत कहते हैं शिवरात्रि को। ये क्वेश्चन मैंने अपनी सीरीज़ में दिया हुआ है। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो मेरी सीरीज़ से आए हुए हैं, आप जाके मेरी वीडियो प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, जेके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन जो जम्मू कश्मीर के आए हुए हैं, पूछे हैं, जो कि मेरी सीरीज़ में दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पश्मीना शॉल, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया। पश्मीना शॉल इज वर्ल्ड फेमस शॉल एंड इट्स फैब्रिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गोट, शीप, याक, बोथ एंड बी। तो 120 का जो राइट आंसर है, गोट से होती है पश्मीना शॉल। किससे ऑब्टेन होती है? गोट से। ए पार्ट इसका राइट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश क्रॉप? राइस है, वीट है, शुगर केन है, टी है। राइस देखते हैं कैश क्रॉप नहीं, हम शुगर केन को कैश क्रॉप बोल सकते हैं। 106 का जो राइट आंसर है गाइस, आपको शेख बता दूं, सी पार्ट, शुगर केन जो होता है एज ए कमर्शियल क्रॉप इसको हम बोलते हैं, या कैश क्रॉप भी बोलते हैं। इसको जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 107, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ ऋषि? तो ऋषि का टाइटल किसको मिला था? बुलबुल शाह, सुल्तान अफरीन, शेख नूरुद्दीन, या नन ऑफ दीज। तो 107 का जो राइट आंसर है गाइस, मैं आपको बता दूं, शेख नूरुद्दीन को जो था बुलबुल का टाइटल मिला था। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि शेख नूरुद्दीन की ज़ियारत जो है कहाँ पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर टेरिशरी सेक्टर? टेरिशरी सेक्टर में क्या आता है? टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, माइनिंग, ऑल ऑफ दी। तो 108 का जो टूरिज्म जो है टेरिशरी सेक्टर में आता है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, जो माइनिंग सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, या सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं शायद, परहैप्स। 108 का जो है सी पार्ट, राइट आंसर। सॉरी, 108 का बी पार्ट राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109, इन 1965 द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रीडिजाइन एज गवर्नर प्रीवियसली कॉल्ड। इसको क्या कहते थे? तो उसका जो राइट आंसर होगा सदर रियासत, सी पार्ट। सदर रियासत कहते थे पहले, उसके बाद गवर्नर हो गया था 1965 के बाद। Udi Dam is located on which river of Jammu and Kashmir? तो झेलम रिवर जो है उड़ी से बहता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 111, पामपोर अपलैंड लोकली नोन एज बुडर इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर आर ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग? तो ये सैफरान, पामपोर का जो बॉर्डर है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। इसका राइट आंसर है 111 का सी पार्ट, बी पार्ट सॉरी। 111 का सैफरान जो होता है वहाँ पे होता है। क्वेश्चन 112, विद रिस्पेक्ट टू द erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेनेड स्पेशल प्रोविजन। ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद ये 99 स्टेटमेंट, ऑल द पेट्स आर एनिमल्स। 99 का जो राइट आंसर रहेगा, इस स्टेटमेंट के दिए हुए है यहाँ पे, ऑल पेट्स आर एनिमल, पेट्स हैं, उसके बाद ऑल एनिमल्स हैं, ऑल पेट्स आर एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर मैमल्स, ऑल एनिमल्स आर मैमल्स। तो इस तरह से बनती है।
कंक्लूजन, नो मैमल इज पेट। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर रहेगा 99 का डी पार्ट, नो पेट इज फिश। क्वेश्चन नंबर 100 जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। उसके बाद ये मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये भी कुछ को कि आउट ऑफ सिलेबस से दिए गए हैं। उसके बाद ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, इंडिया की कौन सी नेशनल गेम है? इसका राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, हॉकी जो है नेशनल गेम है इंडिया की। हॉकी इंडिया की नेशनल गेम कौन सी है? हॉकी। रहमान राय इज़ वेल नोन इंडिया एज डैश डैश, क्या था? पोइट था, पॉलिटिशियन था, साइंटिस्ट था? 36 का जो राइट आंसर रहेगा पोइट था, बी पार्ट। ताराचंद भट्ट इज़ वेल नोन इन इंडिया एज फ्रीडम फाइटर, इकोनॉमिक, पॉलिटिशियन। तो ये पॉलिटिशियन थे, कोई मिनिस्टर रहे हमारे, उनके बारे में पूछा है। तो 87 का जो राइट आंसर हो सकता है फ्रीडम फाइटर, या कोई फ्रीडम फाइटर थे, सॉरी, ए पार्ट। 87 का राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्म। ताराचंद बार हमारे कोई मिनिस्टर भी रहे हैं किस टाइम में। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गिव स्लोगन डू और डाई। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट में किसने स्लोगन दिया था? 88 का जो राइट आंसर है गाइस मैं आपको बता दूं, गांधी जी ने। डू और डाई, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई थी, जो 19 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, उसमें स्लोगन दिया था गांधी जी ने, डू और डाई। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 89, विच स्टेट इन इंडिया हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट। यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम लिटरेसी रेट, तो उसका जो राइट आंसर आएगा सी पार्ट, केरला और बिहार। केरला में मैक्सिमम, केरला की लिटरेसी रेट जो मैक्सिमम है केरला में, तो मिनिमम जो है बिहार में। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया ट्राई कलर, विच कलर इज इन द बॉटम। तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो नेशनल कलर उसमें 3 कलर्स होते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं सब सैफरान, फिर वाइट होता है, फिर नीचे होता है कौन सा कलर? डार्क ग्रीन, सबसे नीचे आता है। डार्क ग्रीन के ऊपर सारे बोलते हैं सफरान, रेड नहीं बोलते हैं। वाइट वाला बीच में होता है चरखा, इसमें 12 लाइन्स होती हैं। कितनी लाइन्स होती हैं? बीच में गोल जो चरखा दिया होता है उसमें 12 लाइनें होती हैं। तो सबसे नीचे हमारा जो क्या होता है, डार्क ग्रीन कलर होता है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन है। विच इज स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा स्टेट जम्मू कश्मीर का एनिमल? कश्मीरी स्टैग या कश्मीरी हंगल बोलते हैं उसको हम, ए पार्ट। ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा, कश्मीरी स्टैग और हंगल। वेयर डिड द लास्ट पंचायत इलेक्शन हेड इन जम्मू एंड कश्मीर। पंचायत के इलेक्शन कब हुए थे लास्ट टाइम? नवंबर 2022 में, जो कि डीडीसी के इलेक्शन हुए थे। परहैप्स मुझे याद नहीं, श्योर नहीं कौन से इलेक्शन हुए थे, डीडीसी के हुए थे या फिर जो सीट्स बाकी रही थी उनके जो कुछ सीट रही थी वो हुए थे। आप कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर मेंशन कीजिए अगर आपको पता है। तो उसका जो 83 का राइट आंसर रहेगा सी पार्ट। According to the Constitution of India, ग्राम पंचायत इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। 34 का जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होती है, पंचायत की होती है, एक सेल्फ गवर्नमेंट होती है। सी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है, सिलेक्ट द शेप फ्रॉम द गिवन, रिलेटेड शेप्स जो है गिवन बोर्ड वहाँ से सिलेक्ट करनी, इसके साथ कौन से रिलेट करता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शेप दी हुई है, इसमें प्लस का साइन है, तो इसको थोड़ा रोटेट किया गया तो इस तरह बन गई है ना। अगर हम इसको रोटेट करेंगे, एक तो ये डबल भी होगी ये लाइनस, तो ये सिंगल है, जब सिंगल है जब ये तो इसको डबल हो जाएगी और ऐसे भी हो जाएगी। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस सी पार्ट। हमें कहाँ पे मिलता है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हमें मिलता है सी पार्ट, रोटेट करके इस तरह से हो जाएगी। In the question number 61, in the question 4 would have been given out of the 3 like in some manner and fourth one is different. Choose the odd one out. Odd one जो word है conjecture, surmise, speculate, terrible। तो odd one जो है out करना है आपको। इसमें से odd one कौन सा है, डी पार्ट, terrible। रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका पेपर का लेवल जो देखा जाए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था। तो क्वेश्चन नंबर 38 जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो दी है ग्रामेटिकली वो आपको बतानी है। 38 का जो राइट आंसर है इसके में जो है बी पार्ट, रुदरफोर्ड वाज एन आउटस्टैंडिंग पुपिल एंड नोबेल प्राइज विनर। बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड द होल कंट्री वाज डैश डैश विद फॉरेस्ट एंड स्वैम्प्स, द डैश डैश पार्ट ऑफ वाज वेरी मिस्टी एंड कोल्ड। 39 का जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, द होल कंट्री वाज कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड स्वैम्प्स, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द, बी पार्ट इसका जो होगा बी पार्ट इसका राइट आंसर होगा, द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट वाज कवर्ड विद मिस्टी एंड कोल्ड। इस तरह से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिलेक्शन, selecting the correct pronoun from the option that follow. He told me his address dash dash I wrote down in notebook। तो 40 का जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, which I he told me his address which I wrote down in a notebook। सी पार्ट। Pick out clause in the following sentence, in the following sentence I do not know whether he will come tomorrow। तो 41 का जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, whether he will come tomorrow। बी पार्ट। Select the antonym of the word, पेमेंट के एंटानिम बताना है आपको। 42 का जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, एपथेटिक, एपथेटिक। इस तरह से क्वेश्चन 43 है, देयर वेर स्क्रीम्स, चिल्स एंड थ्रिल्स डैश डैश एट द discotheque the other night as the director along with producers hosted a party to dash dash the success of their latest horror flick। तो 43 का जो राइट आंसर रहेगा डी पार्ट, देयर वेर स्क्रीम्स चिल्स एंड थ्रिल्स गैलोर, उसके बाद हॉस्टल पार्टी टू सेलिब्रेट आएगा, तो उसका राइट आंसर रहेगा डी पार्ट।
फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल मॉडल्स, वही डैश डैश, वही शुड भी आएगा, क्या आएगा 34 का जो राइट आंसर रहेगा डी पार्ट। वी मस्ट बी ऑनेस्ट अंडर ऑल circumstances, if work hard we will pass, डी पार्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बाकी दिए हुए हैं। अगर मैं आपको पूरा डिस्कस करने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जीके क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करना, तो जैसे क्वेश्चन 22 है, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF वाज लॉन्च्ड विच ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन बॉर्डर BSF ने लॉन्च किया था। तो 22 का जो राइट आंसर रहेगा ऑपरेशन अलर्ट, डी पार्ट। क्या हो गया, सॉरी गाइस, कुछ हैंग हो गया। इसका जो राइट आंसर है डी पार्ट 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट हिमक। तो इस हिमक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है। 23 का, इट इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, सी पार्ट। 23 का सी पार्ट जो होगा राइट आंसर होगा। बोथ ए एंड बी, सी पार्ट राइट आंसर। एज पर कूपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड are the part of which of the following climatic region? Semi-arid, tundra type, cold, humid, tropical, monsoon। तो जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है टुंड्रा टाइप का है। जो मैंने अपने MCQ सीरीज में आपके साथ पहले भी डिस्कस किया, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे टुंड्रा नहीं है, यहाँ जम्मू कश्मीर का जो है क्लाइमेट टेम्परेट है, टेम्परेट। तो उसके बाद टुंड्रा भी है, और जम्मू का सब ट्रॉपिक है। तो पता है मुझे, कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि टुंड्रा जम्मू कश्मीर का नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप JKSB ने पूछ लिया, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। अब मेरी वीडियो सीरीज जो है JK स्पेशल रेफरेंस, उसमें टू जम्मू एंड कश्मीर उसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। इसका जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद क्वेश्चन 25, टीचर मस्ट डैश डैश द यूनिक स्टाइल ऑफ लर्नर इन ऑर्डर डैश डैश इट टू द डिजायर्ड नॉलेज। 25 को जो राइट आंसर रहेगा डी पार्ट, टीचर मस्ट डिस्कवर द यूनिक स्टाइल ऑफ लर्नर इन ऑर्डर टू हार्नेस द डिजायर्ड नॉलेज। तो डी पार्ट इसका जो होगा राइट आंसर होगा। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज विच इज बोल्ड एंड इटलिसाइज्ड। तो फ्रेजेस दिए हैं, तो मैंने एक आप यहाँ पे जो मॉक टेस्ट दिया था स्टॉक असिस्टेंट को, उसमें मैंने यहाँ पे मॉडल्स ये थे, सॉरी फ्रेजेस जो थे रखे थे। तो आप लोग बोल रहे थे सिलेबस में नहीं है, देखो JKSB ने पूछ लिया, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने उनके मॉडल्स के क्वेश्चन जो थे रखे थे। 26 का जो राइट आंसर है गाइस बी पार्ट, चीटेड। नोज ऑफ इज एम्प्लॉयड बाई प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल, और काज। तो किसी के लिए जो अपनी ज़िंदगी दे देता है, सेक्रीफाइस देता है, उसके आते हैं माटेयार। 27 की राइट आंसर हो गया बी पार्ट। बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, बिल्ड द शालीमार बाग निशाद बाग, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो 15 का जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, जहांगीर ने। पर्पल रिवोल्यूशन एजेंट की वेबसाइट विद, तो किसके साथ होता है, ये लेवेंडर के साथ होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि लेवेंडर कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होता है। सिटी ऑफ टेम्पल, जम्मू का राइट आंसर। हु बिल्ड द रजौरी फोर्ट एट द हिंदीदार विलेज। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ है पहले भी, क्वेश्चन सीरीज में देख सकती है। लगभग मैंने आपको
210 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 7 सीरीज में लाई हैं, 7-8 सीरीज, 240 क्वेश्चन, सॉरी 240, 8 सीरीज लाई हैं, 240 क्वेश्चन कराए हैं। 240 में से 10 से 11 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मिल मिल सकते हैं देखने को। तो ये बहुत ही अच्छा मार्जिन है यहाँ पे, कि जो कि मैंने इतने कम क्वेश्चन कराए उसमें से 10-11 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा जियोग्राफी के मिला के, बाकी कोई हिस्ट्री के भी मिला के ज़्यादा हो जाते हैं। कुल मिला के मेरे जो क्वेश्चन है 25 से ऊपर आए हैं जो मैंने कराए हैं आपको लगभग। तो क्वेश्चन नंबर 90, विच टेम्पल इज नोन एज छोटा काशी किसको बोलते हैं? पुरमंडल को बोलते हैं। सी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। Which article of Jammu and Kashmir legislature define the permanent resident of provide special provision to them? तो 20 का जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, आर्टिकल 35A। प्रधानमंत्री उजाला योजना इज रिलेटेड टू एलपीजी कनेक्शन। इसको 21 का जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन जो थे प्रोवाइड किए जाते थे। क्वेश्चन 8 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड टू द ओरिजिनेटर ऑफ द ख्याल एंड तराना स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? ख्याल और तराना स्टाइल ऑफ म्यूजिक है जो किसने ओरिजिनेट किया, उसको किसने पैदा किया है? तो 8 का जो राइट आंसर रहेगा सी पार्ट, अमीर खुसरू ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन वाज द फर्स्ट टू लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह? आचार्य विनोबा भावे। इसका राइट आंसर रहेगा ए पार्ट। Which of the following date is mentioned in the preamble of the Constitution? 26 of November 1949 जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा फेम हुआ था। राइट आंसर होगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, करंट अफेयर से, ब्लैक गैलेक्सी कहाँ पे, इनविजिबल गैलेक्सी कहाँ पे रिसेंटली डिस्कवर हुआ है? 11 को जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, इटली में। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट होता है कैसे प्रोड्यूस होता है? इसका राइट आंसर है एक, अब्सॉर्प्शन एंड री इमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर। ये पार्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच फॉर्म इज यूज टू, जब हम पेन के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई करते हैं पैन कार्ड के लिए, तो कौन सा फॉर्म हमें फिल करने को मिलता है? तो 13 का जो राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, फॉर्म 49A को फिल करना पड़ता है पैन कार्ड के लिए। वेयर इज मार्टन सन टेम्पल? 14 का ए होगा ना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। ऑपरेशन शीशा लॉन्चड रिसेंटली एम टू कर्ब द, किसको कंट्रोल करने के लिए? तो मैं आपको बता दूं, टेम्बर्स की जो मतलब में वो कटिंग वगैरह होती है, इलीगल ट्रेड जो थी उसको रोकने के लिए ऑपरेशन शीशा जो था लॉन्च किया गया। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा ए पार्ट, टेम्बर, बी पार्ट सॉरी, टेम्बर। 1 का जो राइट आंसर होगा टेम्बर को। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन लाइज इन सिक्किम्स में। सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। हु वाज इंस्पायर्ड बाय द अल्बर्चिक पेंच पिग pioneering ideas to study world climate and develop climate classification? तो किससे, अल्बर्ट पेंक से इंस्पायर होकर किसने शुरू की थी क्लाइमेट की स्टडी, किसने शुरू की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो गया कूपन, जो क्लासिफिकेशन है किससे, इनसे इंस्पायर हुए थे वल्डेमर वल्डेमिर कूपन, इसका होगा राइट आंसर हो गया ये पार्ट। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे? सी पार्ट, NH7। द पीरियड ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड इज,
कौन सी पीरियड को कहते हैं? सी पार्ट, 901 से 1955 तक। 951 से 981 तक सी पार्ट। वेयर इज द सस्तम खोते लेक इज लोकेटेड? क्वीन ऑफ लेक जिसको बोलते हैं, क्वीन ऑफ लेक सस्तम खोते लेक कहाँ पे है? केरला में। इसका राइट आंसर रहेगा बी पार्ट, केरला। गोल्डन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं हम? हॉर्टिकल्चर होने की प्रोडक्शन को। इसका राइट आंसर रहेगा डी पार्ट। तो ये था पूरा पेपर गया जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पेपर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।